तो कैसे है सब बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज टी प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स EQ पर। तो मैंने आज केमिस्ट्री का चैप्टर 2 मतलब साइंस का चैप्टर 2 इस मैटर ऑफ प्योर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जो डेफिनेशन होता है, आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, एक भाई का कमेंट था कि उसने बोला था कि उसको जो न्यूमेरिकल्स करते हैं केमिस्ट्री का कैसे करा जाता है, मतलब डाउट था। ठीक है, तो मुझे लगा कि सबको डाउट होगा। ओके, तो आज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस और इजी क्वेश्चंस सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा हूं बिकॉज़ क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चंस भी है और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो आपको सारा क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, देन इसी तरह मैं आने वाले वीडियोस में फिजिक्स का जितना भी है न्यूमेरिकल सब कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है, ये एक वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा। ओके, देन आपको फिर प्रैक्टिस करना है। और एक चीज, इस जो भी कराऊंगा जो भी क्वेश्चंस होगा तो इसका साथ जो सॉल्यूशन है आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहां पर मैंने एटम एंड मॉलिक्यूल्स, देन फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, देन फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, आज और एक चैप्टर का भी अपलोड हो जाएगा नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद लिखा है। ओके, उससे पढ़ लीजिए एग्जाम के लिए। और मैं इसका जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं दे दूंगा, उससे पढ़ लीजिए। और इसका जो फार्मूला शीट है, जो इस चैप्टर का फार्मूला है, उसका मैं फार्मूला के शीट बनाकर मैं वहां पर दे दूंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ वीडियोस और लाने वाला हूं। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के समझदार सा वीडियो को। और कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। क्वेश्चन आता है जब वीडियो को पॉज करना, फिर खुद से ट्राई करना, ऐसे नहीं करना। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, अगर आपने किया है पहले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, उसके बाद अगर नहीं होता है, 5 10 15 मिनट लगाओ, नहीं होता है तो फिर वीडियो ऑन करो। ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड ना, जिसमें हम ज्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें हम सॉल्यूट मिला सकते हैं एट स्पेसिफिक टेंपरेचर। ये तो आते ही है सबको। ठीक है, इसके बाद देखो 36 हम लोग को क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, देन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पर 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन दी 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एट 293 कैलोरी। आपका एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, क्या करना है यार, एक मिनट सॉरी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है 293 केल्विन को आप कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। ठीक है, और मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने बहुत सारे होमवर्क दिए थे बट किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा मत करो, उस टाइम चलता है, नहीं किया कोई बात नहीं, बट अभी करना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसका आप आंसर बता देना कमेंट में। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। चलिए, देन फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेंपरेचर। मतलब यहाँ पर निकालना है कि हमें कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का। समझ में आया? कंसंट्रेशन मतलब कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, यही तो मतलब है ना। मतलब वो सॉल्यूशन में कितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी, हमें वो पता करना है। तो आपको फार्मूला पता ही होगा कंसंट्रेशन का। ठीक, फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपको पता है। ठीक है, मैं बताऊंगा है क्या। 3 फॉर्मूलास है, एक है कंसंट्रेशन बाय मास परसेंटेज, ठीक है, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये सबको याद है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, मैं फॉर्मूला सिर्फ दे दूंगा। ठीक है, अभी वो छोड़ो। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इन तीनों में से, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर मास बाय वॉल्यूम, क्या लगेगा यहाँ पर क्या लगेगा? अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट में बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा मास बाय मास। कैसे? बिकॉज यहाँ पर सॉल्यूट लिख देता। सॉल्यूट है क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl है ना। तो कितना है? 36 ग्राम मास। देखो यहाँ पर मास आ गया। ठीक है, अब नीचे सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट कौन सा? वाटर, तो H2O। ठीक है, तो ये कितना है? 100 ग्राम। तो पर ग्राम आ गया, मतलब कैसे निकालेंगे? मास बाय मास परसेंटेज में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे बन गया? सॉल्यूशन कैसे बना?
36 प्लस 100, तो सोल्यूशन कितना है 136 ग्राम। ठीक है, हमने सोल्यूशन निकाल दिया। अभी चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया? देख, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो कॉन्सेंट्रेशन का, फॉर मास कॉन्सेंट्रेशन बाय मास, ठीक है, वो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट और साइड पे इनटू 100। यहाँ पर इनटू 100 होगा, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर इनटू 100 है। ओके, अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देख लो। ओके, फिर से क्वेश्चन देख लो। ठीक है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 36 ग्राम, डिवाइड बाय सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्वेंट लिख रहा हूं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है, छोटा गलती हो गया, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मास कितना है 136 ग्राम इनटू 100। ठीक है, इनटू 100 कर दो। अभी आंसर निकाल दो, आ जाएगा सिंपल। आपको आंसर बताना है, ठीक, कमेंट में। सिंपल, समझ में आ गया? तो सेकंड क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये सॉल्यूशन बना कैसे है, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर में हमने 250 ग्राम में हमने 50 ग्राम क्या मिलाया, ग्लूकोज मिलाया। क्या टेस्टी होगा, हां छोड़ो। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन मास परसेंटेज। आपको क्या पता करना है, कंसंट्रेशन आपको पता करना है। तो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कर लो। ठीक है ना, तो अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर, अभी बता दे कि कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, लेकिन आपको करना है घर पे। ठीक है, आपको ही करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला है 50 ग्राम ग्लूकोज मिलाना है 250 ग्राम पानी में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल के दिया है, इतना इजी, इन मास परसेंटेज। क्या करेंगे, देखो मास ऑफ सॉलिड लगा देंगे और नीचे में सॉल्यूशन का, ये दोनों को ऐड करो, 300 बन गया। ठीक है, इनटू 100, तो आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लेना होमवर्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो वीडियो को अभी पॉज करो एंड ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, हो गया? ठीक है, अभी शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, यहाँ पर बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर मस्ट बी मिक्स्ड टुगेदर टू प्रिपेयर 250 ml, ठीक है, ऑफ 60% बाय मास, सॉरी बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन वाटर। इसमें बताया क्या है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम पता करना है इथाइल और वाटर का। ठीक है, मस्ट बी मिक्स्ड टुगेदर टू प्रिपेयर, कितना बना, दोनों को मिक्स करने से कितना बना, 250 मिलीलीटर, मतलब है सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ये दोनों को मिक्स करने से 250 मिलीलीटर बना ऑफ 60% बाय वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम में 60% का कंसंट्रेशन है। मतलब यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, और हमें पूछा है यहाँ पर वॉल्यूम क्या है। तो पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, मैंने पढ़ा है। ठीक है, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो फॉर्मूला है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वो कर लो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अभी यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक ये। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250, सॉरी क्या यार, सॉरी यार, ये वॉल्यूम है, मैं गधा मास लिख रहा हूं, क्या हो गया पता नहीं आज। मास ऑफ सॉल्यूट, मास बोल रहा हूं फिर से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100। अब यहां पर देखो, यहां पर हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 मिलीलीटर और कंसंट्रेशन दे रखा है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूट है क्या, सॉल्यूट है हमारा इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया? अबे मान लो वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, सॉल्यूट लिख देता हूं। ओके, इसको हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, जो इसका वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन, ठीक है,
कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया होगा 60%, तो 60 लिख दो, परसेंटेज नहीं डालना, ओके 60 लिख दो। उसके बाद वो ये निकालना है, इसको m है x माना, ठीक है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 मिलीलीटर इनटू 100, सिंपल है, निकाल देंगे, वेरी सिंपल। यहाँ पर देखो x के वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 0 कट गया, ठीक है। यहाँ से 5 के टेबल में कट जाता है, देखो 2 यहाँ पर 5, ठीक है। अब ये क्या निकलेगा आंसर, ये ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा, तो ऊपर गया 5 इंटू 60 बाई 2 इक्वल्स x, ठीक है। यहाँ पर कट गया 30, तो कितना है x का वैल्यू 5 इज 15, मतलब यहाँ पर 150 मिलीलीटर है, 150 मिलीलीटर क्या है हमारे पास इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम है। और यहाँ पर देखो बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, तो वाटर का भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अभी पूरा वॉल्यूम है 250, ठीक है, उससे निकाल दो, माइनस करो कितना 150, तो कितना मिलेगा हमें 001, तो 100 मिलीलीटर है किसका, वाटर का, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर और 150 मिलीलीटर ऑफ इथाइल मिलाकर 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन बना। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर हम बोला था वॉल्यूम निकालो इथाइल अल्कोहल एंड वाटर का, ठीक है। उसको जब मिलाए हम तो उसका बना 250 मिलीलीटर, ठीक है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन था 60% बाय वॉल्यूम, हमें दे रखा है देखो यहाँ पर, अगर नहीं देता तो पता कर लेते, क्योंकि यहाँ पर देखो मिलीलीटर में दे रखा है, तो मिलीलीटर में दिया हो तो वो क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, ओके। उसके बाद हमने इसको x माना, ओके। उसके बाद हमने फॉर्मूला में इसको इसमें 60 पुट किया, x पुट किया, नीचे 250, यहाँ पर 100, हमने सॉल्व करने के बाद मिला 150 मिलीलीटर, तो इथाइल अल्कोहल का मिल गया। उसके बाद हमें वाटर का निकालना है, वाटर कैसे निकालेंगे, टोटल है 250, टोटल है सॉल्यूशन में 250 है सॉल्यूशन का पूरा, मिलके कैसे बना है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का, ठीक है, और प्लस वाटर का, इन दोनों का एडिशन है, तो यहाँ पर कितना मिला 150, जब 250 यहाँ पर प्लस वाटर, तो 150 इधर आएगा, वाटर का हमें मिल गया, कितना मिला हमें 100 मिलीलीटर। समझ में आ गया कैसे हमने फाइंड किया क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इजी था, बट हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना था, क्वेश्चन कुछ नहीं है, केमिस्ट्री जो फिजिक्स क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है आपको आसान कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ऐसा नहीं होगा कोचिंग गए और स्कूल गए हो गया और वीडियो देखा हो गया, ऐसे नहीं होता है पढ़ाई, आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अब ट्यूशन में सब में क्या होता है गाइड किया जाता है ना, स्कूल में भी गाइड किया जाता है, मैं भी यहाँ पर आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, आप ये करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी इजी होगा। आसान है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का ही था, सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये फॉर्मूला, ठीक है। आपको जब मैं यहाँ पर बोला था सिंपल वॉल्यूम निकालो और सब कुछ दे रखा है, बस यहाँ पर एक चीज था, यहाँ पर मिलीलीटर और यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि मिलीलीटर दे रखा है, देखो समझ में आ गया, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, ओके। तो चलो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इजी है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन किसका है बता ना, ये आपका एक्सरसाइज का है, ठीक है, एक्सरसाइज का तीसरा का 1, ठीक है, ये आपका 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ओके। और थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा बिकॉज करंट चले गया है, कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ना है। देखो क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin, ठीक है। हमें सॉल्युबिलिटी दे रखा है 62, यहाँ पर बोला गया हमें कितना मास चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट का, हमें क्या बनाना है, हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, किसका, किसके साथ, पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर के साथ, मतलब वाटर में कितना मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मिला है, दो सैचुरेटेड बनेगा, मतलब हमें निकालना है क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर मास निकालना है, और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दे रखा है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आया कि क्वेश्चन का मेरा बताने का एक ही मकसद है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, यहाँ पर हमें सॉल्युबिलिटी दे रखा है, ठीक है। आप पे फिर से करना होने के बाद, ओके। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना, ठीक है। लेकिन हमेशा कभी भूलना है, न्यूमेरिकल्स ये क्वेश्चंस है, इसमें हमेशा फॉर्मूला लिखना है यहाँ इनटू 100, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, सॉल्वेंटी दे रखा है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है और हमें निकालना है सॉल्यूट, तो निकाल सकते हैं, सिंपल निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका x मान लो, थोड़ी देर के लिए इसका x मान लो, ठीक है। x डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंटी कितना है 62 और इनटू 100, यहां से कट गया, यहां से 2, तो आंसर कितना मिलेगा, x 62/2 आ गया 31 ग्राम। तो यहाँ पर 31 ग्राम हम पोटेशियम नाइट्रेट को 50 ग्राम पानी में मिलाए तब वहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पर एक ही चीज था, यहाँ पर ये फॉर्मूला का अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखते हैं 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखो। इससे पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। हो गया, ट्राई हो गया, ठीक है, देख लो। कैलकुलेट द मास ऑफ द पोटेशियम सल्फेट में क्या पता करना है, यहाँ पर मास पता करना है किसका, पोटेशियम सल्फेट का। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इज 10% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें पता कर क्या करना है, हमें पोटेशियम सल्फेट का मास पता करना है। हमें यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर दिया है 10% सॉल्यूशन मास परसेंटेज, ठीक है, सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर देख सकते इन है, यहाँ पर मैंने बोला ना बार बार इन करके, क्यों, बिकॉज यहाँ पर यही पर डिफरेंस है। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मास कितना दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक है। मान लो मास ऑफ पोटेशियम, मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट, यही होगा पोटेशियम सल्फेट, इसका x मान लो, ठीक है, x मान लो, ऐसे लिख देते हैं, x मान लो, हमें पता करना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर हमें मास परसेंट दे रखा है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन बाय मास, कंसंट्रेशन आधा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कांस्टेंट लिख के डॉट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बाय मास परसेंटेज, ठीक है। अभी फॉर्मूला है मास सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देख ये सॉल्यूट है, ठीक है, ऊपर पे आपको पता ही है ना फॉर्मूला, मेरा हैंडराइटिंग खराब है, सॉरी, लेकिन ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास हमें पता करना है, हमने क्या माना, उसे x मान लिया। नीचे में हमें बोलना है मास ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट कितना है x, सॉल्यूट सॉल्यूट कितना है x, सॉल्वेंट कितना है 100। तो ये है सॉल्यूशन, यहां पर ही ट्विस्ट है, समझ में आया। यहाँ पर सॉल्यूशन इन 100 ग्राम, तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट है x एंड सॉल्वेंट है 100 ग्राम। यहाँ पर नीचे कैसे आएगा, x प्लस 100 इनटू 100, ठीक है। इसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। आप इसके बाद सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। चलो एक करा देता हूं, इसका रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है, वो होगा क्या आपके लिए, देखो, ठीक है, अभी आ जाएगा सामने कुछ देर के बाद। ओके, तो यहाँ पर 10x पहले क्रॉस कर लो यहाँ पे, ठीक है, 10x प्लस 1000, यहाँ करा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये इधर होगा तो क्या रहेगा यहाँ पर 10x, ओके, उसके बाद प्लस 1000 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू x और 100x देखो इनटू x इनटू 100x, ओके। तो अभी क्या करो, 10x को यहाँ पर ला देंगे, या फिर इसको यहाँ पर भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1000 इज इक्वल्स टू 100x और माइनस 10x, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 90x, ये हो गया 90x, यहाँ पर है 1000x। अब यहाँ पर मैंने क्यों इसको यहाँ पर नहीं भेजा, बिकॉज यहाँ पर देखो, अब इसको यहाँ पर भेजता तो माइनस 100 होता और ये इधर आएगा माइनस 1000, तो माइनस को काटना पड़ता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। तो आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है कि कितना हो सके ना, आप इसमें देखो कितना इजी हो सके, ठीक है। दो तरीका था यहाँ पर,
मैं इसको यहाँ पर भेज के यहाँ पर भेजता, माइनस माइनस काटो फिर लिखो, तो 2 स्टेप हो जाता है। एक स्टेप मैंने स्किप मतलब करना नहीं पड़ा ना, इजी हो गया। ठीक है, तो ऐसा सोचना है। तो ये हो गया 90x, उसके बाद यहाँ पर कितना वैल्यू आ गया x का 1000 बाई 90, तो कितना हो गया ये काटा, तो 90 बाई 100 बाई कितना है हमारे पास 9, तो यहाँ पर 1 जा, ठीक है, फिर बचेगा 1 जा 1 पॉइंट कितना आएगा, फिर 1 वही आंसर कितना है x का 11.1 ग्राम। ठीक है, 11.1 ग्राम, मतलब यहाँ पर जो मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट है वो कितना है 11.1 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे फाइंड किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ पर सिर्फ एक सा छोटा सा ट्विस्ट था, वो था यहाँ पर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर बोला है इट्स 10% सोल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर ये हम छोड़ देते तो सोल्यूशन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तब हम गलती कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करें हम। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले सामने क्वेश्चन आ गया होगा, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं क्वेश्चन बुक से देखता हूँ, ठीक है, आप समझा देता हूँ है क्या। आपको करना क्या है, यहाँ पर सेम है, देखो, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% दिया है मास परसेंट का, और यहाँ पर 100 ग्राम वाटर, तो सेम है यहाँ पर करना है। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का चेंजेस है, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर चेंज कर दिया है यहाँ पर सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करो और इसको भी फिर से ट्राई करो, 2-3 बार ट्राई करो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन सामने आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बुक में देख रहा हूँ, ओके, आप सामने पढ़ लीजिए, पढ़ के सुनाता हूँ। ओके, यहाँ पर बोला है रामा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर and found gram of each solution dissolved in 100 gram of water to form saturated solution। हमने यहाँ पर रामा क्या किया है, रामा यहाँ पर हर एक टेम्परेचर में इसको सॉल्युबिलिटी चेक किया है हर एक कंपाउंड का। ठीक है, और किसमें मिला रहे हैं 100, करंट आ गया 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो यहाँ पर टेबल दिया है, टेबल देख लो, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इसका यहाँ पर 293 केल्विन में इसका सॉल्युबिलिटी इतना है, देन 313 में इतना है, 333 में इतना है। ठीक है, इस तरह दिया हुआ। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, विच सॉल्यूशन इज लीस्ट सॉल्युबल एट 293, मतलब 293 केल्विन में कौन सा सॉल्यूशन है वो सबसे लीस्ट मतलब बहुत कम सॉल्युबल हुआ है, कौन सा हुआ है देखो यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड 36 है, सबसे कम देखो 32 पोटेशियम नाइट्रेट, तो आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। समझ में, क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 293 केल्विन में सबसे कम सॉल्युबल कौन था, कौन सा सॉल्यूशन है, वो कौन सा सॉल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का, देखो 32 ग्राम। ठीक है, और सब देखो 36 से 35 37 है, तो आंसर है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है व्हिच सब्सटेंस, ठीक है, शोस मैक्सिमम चेंज इन इट्स सॉल्युबिलिटी, मतलब कौन सा सब्सटेंस है सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी चेंज हुआ है, मैक्सिमम चेंज हुआ है। ठीक है, व्हेन द टेंपरेचर रेज टू 293 से 313 केल्विन, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो इसका सॉल्युबिलिटी का बहुत मैक्सिमम हुआ। ठीक है, 293 से 313 में देखो कौन सा सबसे ज्यादा, पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट 293 से 313 में तो 62 हो गया। ठीक है, और सबका देखो 40 41 36 है, तो इसका आंसर भी है सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ गया, मतलब कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल हुआ जब टेंपरेचर हम चेंज कर, वो हुआ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। ओके, देन तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दैट विल सेपरेट आउट व्हेन 55 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन एट 333 केल्विन इज कूल टू 293 केल्विन। यहां पर हमें पता करना है अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड पता करना। ठीक है, हमें यहाँ पर पता करना है अमोनियम क्लोराइड का अमाउंट कितना है जब उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, जब उसको चेंज करेंगे 333 केल्विन से, ठीक है, 293 केल्विन में। ठीक है, समझ में आ गया। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इधर पे है, अमोनियम क्लोराइड इधर पे है, उसको जब हम इतना चेंज करेंगे, टेंपरेचर चेंज करेंगे,
उसका कितना वैल्यू घट जाएगा, कितना वैल्यू कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर टेबल में क्या दिया हुआ है 293, पहले देख लो 333 में अमोनियम क्लोराइड उसका है 55 ग्राम, उसका है 55 ग्राम है कब 333 केल्विन में, ठीक है। और 293 केल्विन में है कितना 37, 293 में है 37, ठीक है, ये है उसका। अभी हमें पता करना है कितना अमाउंट उससे सेपरेट हो जाएगा, कितना अमाउंट उससे सेपरेट हो जाएगा जब हम 333 से 293 केल्विन कर देंगे। समझ में आ गया। मान लो यहाँ पर कितना मिक्स हुआ 55 ग्राम, ठीक है। अभी यहाँ जब हम कम करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो उसके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 55 माइनस 37 कर दो, सिंपल हो गया आंसर। कितना आएगा आंसर यहाँ पर 4, यहाँ पर 15, 15 में 8 आ जाएगा समथिंग, यहाँ पर 1, तो 18 ग्राम का कम होगा। कितना सेपरेट आउट हो जाएगा 18 ग्राम। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, देखो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट विल सेपरेट आउट, कितना अमाउंट सेपरेट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, व्हेन 55 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन एट 393, तो 333 केल्विन से इतना करेंगे, कितना होगा 18 ग्राम होगा। कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपल चीज है। यहाँ पर इतना था और यहाँ पर हम कम करेंगे तो कितना कम होगा उसका वैल्यू निकालना, डिफरेंस बताना कितना कम हुआ, ठीक है। तो कितना कम हुआ 18 ग्राम उससे सेपरेट आउट हो गए, ठीक है। अभी आपको लिखना लास्ट में अमाउंट ऑफ द 18 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल सेपरेट व्हेन टेंपरेचर इज डिक्रीजेस टू दिस, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स उतना नहीं है, बट इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो फाइनल में भी आ सकते हैं इसी तरह क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कितना हो सके प्रैक्टिस करो, और मैं भी आपको आने वाले वीडियोस में, ठीक है, ये हाफ ईयरली के लिए ही है, ठीक है, और जब फाइनल होगा, ठीक है, मेरे को बराबर बता देना कमेंट में कब आपका एग्जाम आता है कि नहीं, ओके। मैं तब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, सैंपल पेपर, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगा, उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट जो है सब सॉल्ट है, टेंपरेचर जब क्या कर रहे हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है टेंपरेचर पे, ठीक है। वो सॉल्ट, अभी हम टेंपरेचर को इंक्रीज या कुछ करते हैं ना, उसमें सॉल्युबिलिटी का क्या अंतर आ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सिंपल इंक्रीज कर रहा है, बता दो, हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, ओके। देन फिर समझ में आ गया ना, मतलब बोला है कि क्या टेंपरेचर का इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर। देखो हम टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, घटा रहे हैं तो कम हो रहा है, सिंपल, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूमेरिकल है क्या, शायद न्यूमेरिकल, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, would be needed to make saturated solution 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 93 केल्विन। तो यहाँ पर मास पता करना है, ठीक है, मास पता करना है, ओके। यहाँ पर NaCl का मास कितना दिया हुआ है, क्या 293 केल्विन। देखो 293 केल्विन में, देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, 293 केल्विन में इसका मास कितना, 293 केल्विन इसका मास है सोडियम क्लोराइड 36, कितना है 36 ग्राम है इसका, ओके। और पता है कितना, क्या करना है, कितना अमाउंट चाहिए, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी नीडेड टू सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम पानी में। अभी यहाँ पर हम मिला रहे थे 100 ग्राम पर, आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर जो रमेश किसमें मिला रहा है 100 ग्राम वाटर मिला रहा है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में मिला रहा है तो इतना सॉल्युबिलिटी आ रहा है। अभी क्या कर दिया 10 ग्राम पानी में मिलाना है, किसमें मिलाना है 10 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर हुआ, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, समझ में आ गया। हमें क्या बोला है, इतने टेंपरेचर पे इसका ग्राम कितना था, इतना है, ठीक है, इसको हम लोग मिलाना है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तब इसका कितना मास हमें चाहिए, क्लियर है। ये क्या है, ये है हम मिलाते हैं, जब ये 100 ग्राम मिलाते हैं ये तब उसका सॉल्वेंटी होता है इतना टेम्परेचर में। अभी हमें बोला है हमें कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड चाहिए इतने इसमें मिलाने के लिए, और टेम्परेचर क्या है ये, ठीक है। तो सिंपल है, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें निकालना है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मास ऑफ NaCl, ठीक है। कैसे निकालेंगे 36
बाय 100 क्यों किया? बिकॉज यहाँ पर देखो 36 वहां पर था, 36 इन 100 में, तो 36 किस में डुबा कर रखे? 100 में, ठीक है, इनटू 10 करना है। 10 क्यों? बिकॉज ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसे करते हैं, समझ में आ गया? अभी आप क्या, ये 36 किस में था? 100 में था, तो ऐसे लिख देंगे इनटू 10। 10 क्यों? बिकॉज ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया? 3.6 ग्राम। तो इतना अमाउंट ऑफ हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए 10 ग्राम ऑफ पानी मिलाने के, ठीक है, तब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। क्लियर है? समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, हो गया। तो और कुछ क्वेश्चन है या नहीं देखता हूं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चीज सच में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आते भी हैं, तो प्लीज इसको फिर से प्रैक्टिस कर लो। मैं इसका जो पीडीएफ है मैं दे दूंगा, ठीक है। आज है डेट 31, ओके, आज डेट 31, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम या कल सुबह तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, या तो रात को भी कर दूंगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ओके। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक ही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन सामने आ गया होगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं देखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। मतलब वो स्टूडेंट क्या करे? 10% निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट क्या है? 10% मास बाय मास शुगर इन वाटर। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10%, ठीक है। देन रमेश डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। रमेश क्या किया? रमेश 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो, while Sarika prepared it by dissolving 10 ग्राम of sugar in water to make 100 ग्राम of solution। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। सरिका क्या करी? सरिका 10 ग्राम शुगर को पानी में मिक्स करे, ठीक है। तो कितना ग्राम बना? 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर सॉलिड कितना है? 90, ठीक है। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन ना, तो यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। तो लेकिन रमेश क्या किया था? 100 ग्राम वाटर में मिलाया था, ठीक है, 100 ग्राम वाटर मिलाया था। बट यहाँ पर सरिका क्या करे? 90 ग्राम पानी में मिलाया, ठीक है। और पूछा क्या है नेक्स्ट? हमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। क्या अगर वो दोनों जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब रमेश और सरिका जब वो कंसंट्रेशन को सॉल्व करेंगे, उनका क्या जो कंसंट्रेशन सेम होगा? नहीं होगा। करके दिखा है, चलो देखते हैं सही होगा नहीं होगा। लगता है ना कि वो नहीं होगा, क्योंकि 100 है या 90 है, फिर भी चलो करके देखते हैं। कंसंट्रेशन निकालना है मास बाय मास में। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर देखो पढ़ लो, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? फॉर्मूला लिख दे, आपको पता ही है ना, मास ऑफ सॉल्यूट लिख देता हूं, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। सॉल्यूशन इनटू 100। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम डिवाइड बाय 100 110। ये है वाटर का, ये है सॉल्यूट का, दोनों को ऐड करो 110 बनेगा। क्लियर? ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉलिड प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो 100 प्लस 10 तो 110 इनटू 100, तो 1 0 कट गया, तो ऊपर बन गया 100 बाय 11, तो कितना आएगा? 99। एक बचेगा तो डालो, फिर 0 डालो, फिर आएगा 9। तो यहाँ पर लगभग आ गया 9.1%। तो कंसंट्रेशन कितना है? 9.1%। ये किसका है? ये रमेश का, ये है रमेश का, ठीक है। लेकिन हमें पूछा कितना था वहां पर? 10%। देखो क्वेश्चन में 10% है, ठीक है। तो सरिका क्या करी? सरिका 10 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर मिलाई, 10% ऑफ शुगर इन वाटर को मिलाई,
ठीक है, वाटर में मिला है ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ। ओके देन आगे, हाँ उसके बाद आगे कितना सोल्यूशन बन गया, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सोल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। स्पीड तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, फिर समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं और एक 5-10 मिनट का उसी क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आराम से करो कमेंट। देखो हमें निकालना है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट इधर आ जाएगा, ग्राम भी नहीं लिखो 10, तो यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो कितना आ गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आ गया 90 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। सॉल्यूट को मैंने इस तरफ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 90 ग्राम आ गया। तो अभी फाइंड करो, यार यहाँ पर फाइंड 90 ग्राम आ गया, तो लिख देता हूँ। हमें पता था 90 है, लेकिन सबको समझना है। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो बहुत जन देख रहे होंगे, किसी को समझ में जल्दी आ जाएगा, किसी को बाद में आएगा, लेकिन मुझे सबको देखना पड़ता है ना यार। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम इनटू 100, तो कट गया, तो कितना परसेंट आ गया 10%। तो यहाँ पर देखो सरिका कितना है 10%, समझ में, क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्टूडेंट को निकालने बोला 10%, तो यहाँ पर 10% आ गया। क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेम है, हमारा क्वेश्चन था क्या दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों डिफरेंट। तो पहला क्वेश्चन है नो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर द मास परसेंट ऑफ द टू सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर करना है दोनों का मास परसेंटेज का, तो हमने निकाल दिया, कंपेयर करो कौन सा ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन सरिका, जो सरिका का एक्सपेरिमेंट है उसका जो सॉल्यूशन आया, मास परसेंटेज आया, दैट इज ग्रेटर देन द प्रमेश सॉल्यूशन। ठीक है, प्रमेश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ओके, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। ओके, कैसा लगा आज के वीडियो प्लीज कमेंट में बताना, और कोई भी अगर डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करना, बोलना नहीं। ओके, और कितना हो सके वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सबको इस समय सबको जरूरत है। ठीक है, अभी सबका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, किसी का हो भी गया है, किसी का 4 दिन के बाद है, किसी का 15 दिन के बाद है। ठीक है, तो प्लीज सबको शेयर करो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लो। और मैं इसका जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताया मैंने, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और मैंने आज मैं चैप्टर, कौन सा चैप्टर था वो, सेकंड चैप्टर का मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। ओके, आपके अगर नोट नहीं है आपके पास तो पढ़ लो। ठीक है, मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट करना प्लीज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।